बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हिंदी लेखन का एक बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत बड़ा, बहुत बड़े प्रतिशत में वो ऐसा है जिसको अपनी जो आत्ममुग्धता में डूबा हुआ है, जो पैसे दे के अपनी किताबें छपवाता है, जो पैसे दे करके अपने ऊपर पुरस्कार या अपने ऊपर आलोचनाएं लिखवाता है, पुरस्कार प्राप्त करने की प्रक्रिया में जाता है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हिंदी एक बड़ी भाषा है और हिंदी भाषा के पीछे एक बहुत बड़ा मतलब आर्थिक समुदाय लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा व्यापार, एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है। इसलिए उस बाजार के कारण जो बाजार की शक्तियां हैं हिंदी प्रकाशन में खास तौर पर, वो इन लेखकों का दुरुपयोग करती हैं और इन लेखकों को इस प्रकार की कोई सजगता नहीं है कि हम अपनी जनता के साथ, अपने समाज के साथ, अपने समय के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये घोर आत्ममुग्धता का काल है और इसमें हजारों लेखक इसके शिकार हैं। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। तो ये क्यों ये ऐसा सब पैदा हो गया, ये क्यों हो गया? इसका मतलब ये है कि ये जो बड़े पैमाने पर आपने कहा कि 50 लोग भी उनकी रचनाओं को नहीं पढ़ते। मैं आपको ऐसा उदाहरण बता सकता हूँ, मेरा ये अनुभव है कि एक शहर में, एक छोटे शहर में आपको हर वर्ष कम से कम 100 कवियों की कविता पुस्तकें स्थानीय तौर पर छपती हुई मिलती है। और अगर आप इसका योग करिए, इसका गुणन करिए, तो अब देखिए पूरे देश में हिंदी बेल्ट में, हिंदी पट्टी में वो कितना बड़ी संख्या वो होगी। तो वो इट इज ए ह्यूज वेस्ट। इससे बड़ा कूड़ा आपको किसी दूसरी भाषा में नहीं मिलेगा। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हिंदी में बहुत बड़ी पूंजी लगी हुई है, पुरस्कारों के तौर पर, प्रकाशन के तौर पर, मास मीडिया के तौर पर, हिंदी के अध्यापकों, हिंदी अध्यापन और हिंदी की लाइब्रेरियों, वाचनालयों के तौर पर इसका बहुत बड़ा फंड है पूरे देश में। अगर उसको आप देखिए तो वो पैसा जो है अंततः इस कूड़े को खरीदने में भी जाता है। ये कूड़ा अगर आप हिंदुस्तान की 100 पुस्तकालयों को जाके देखें तो उसमें आपको 70% कूड़ा मिलेगा जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा। तो ये एक पूरी चेन बन गई है, पूरी प्रक्रिया बन गई है। इसीलिए ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है कि वो अपना पैसा दे करके किताबें छपवाते हैं और वो किताबें फेंकी नहीं जाती। वो किताबें प्रकाशक लोग लाइब्रेरियों में, वाचनालयों में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पुस्तकालयों में भी वो इस तरह की किताबें बिक रही जा रही हैं। इसमें एक लंबा भ्रष्टाचार भी शामिल है। ये तो बिल्कुल सही है कि भाषा में हमारे ये जातीयता, सांप्रदायिकता, ब्राह्मणवाद, ये चीज़ें अभी भी भाषा में हमारे साहित्य के इतिहास में, उसके वर्णन में, निवेदन में अभी भी ये जागरूक है। और इस पर कुछ सवाल बीच बीच में खड़े होते हैं। हिंदी की जो एकेडमिक्स हैं, उन एकेडमिक्स में ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं बहस में आ रही? हिंदी अध्यापक क्यों नहीं, क्योंकि हिंदी में 50,000 अध्यापक हैं पूरे देश में, ये क्यों नहीं इस बहस को ला रहे हैं? ये आज भी एक सवाल है, इसलिए कि अभी भी ये जातिवाद पूरी तरह से हावी है। उसको तोड़ने की कोई कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदी का जो अध्यापक है वो इसका सबसे अधिक रक्षक है। और ये बात आप एक अध्यापक होते हुए कह रहे हैं? जी, मैं अध्यापक हूँ। मैं 30 वर्ष मैंने अध्यापन किया और मैंने इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अकेला चना जो है वो बाहर नहीं झोंक सकता, क्योंकि हिंदी का जो अध्यापक है वो केवल अध्यापक नहीं है, वो उसकी पाठ्य पुस्तकें भी हैं। हिंदी के अध्यापक की वो चयन समिति में भी है, वो दूसरे अध्यापकों का चुनाव भी करता है, वो प्रोफेसर भी है,
वो डीन भी है, वो मैनेजमेंट भी कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़े बाजार का वो काम करता है। इसलिए हिंदी का अध्यापक अपनी व्यवस्था को डिस्टर्ब या उसको तोड़ना नहीं चाहता।